Hello friends, my name is Aman and welcome to my YouTube channel Aman Lo Knowledge। So दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक बार फिर आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लेके। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और इसके क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। अगर आप किसी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो उसके लिए आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और क्या क्या चीज़ें उसके लिए इम्पोर्टेंट है एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए। आज इस लेक्चर में मैं यही बताऊंगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और उसके एलिमेंट्स बताऊंगा और कुछ केसेस आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अमान लो नॉलेज और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज इफ़ यू आर फॉरगेटिंग टू सब्सक्राइब बटन, सो आप जो न्यू नोटिफिकेशंस हैं और जो न्यू वीडियोस हैं उनको आप देख नहीं पाएंगे अच्छे से। और अगर आप जिस चीज़ को देख नहीं पाएंगे तो आप उसकी नॉलेज गेन नहीं कर सकते। बहुत ही मुश्किल होता है अगर आप किस चीज़ को ना समझें और उस काम को करें। आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से आया, कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज़ है, ये मैं आज आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट आया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। 1872 का एक्ट है। 1872 का एक्ट है जिसमें 266 सेक्शन हैं जो कि डिवाइड हुए हुए हैं। आपको अभी सिर्फ इतना फोकस रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ये मैंने आपके एक बेसिक नॉलेज के लिए बता दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट में कितने सेक्शंस हैं और किन किन पार्ट्स में डिवाइड हैं। एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी है इसमें जो कि डिवाइड कर दिया गया है। पहले इसमें इंक्लूड था लेकिन इसे अब अलग से एक एक्ट बना दिया गया है इसमें अमेंडमेंट करके। फ्रेंड्स, अब आप समझिए कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अगर सपोज फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके साथ एक मूवी देखने जाऊँगा, मेरा फ्रेंड है, मैं उससे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसके साथ मूवी देखने जाऊँगा, उसकी भी एक्सेप्टेंस मिल गई कि हाँ मैं चलूँगा, क्या वो मेरे खिलाफ केस कर सकता है कोर्ट में? आप बताइए। वो मेरे अगेंस्ट केस नहीं कर सकता, सू नहीं कर सकते। इसका रीज़न है कि उसमें कोई भी इंटेंशन हमारी लीगल नहीं थी, टू लीगल रिलेशनशिप की नहीं थी, कि कोई ऐसी चीज़ हम क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि एक बाउंडिंग बनेगी कि अगर मैंने वो काम नहीं किया तो उसकी मुझे सज़ा होगी या मुझे कंपनसेशन देना पड़ेगा। ऐसी एक एग्जांपल मैं आपको एक केस के थ्रू बताता हूँ जिसमें था कि बेल्फर वर्सेस बेल्फर का केस है जिसमें एक हस्बैंड वाइफ होते हैं। हस्बैंड वाइफ छुट्टी मनाने जाते हैं इंग्लैंड में और वो जॉब का करते हैं। हस्बैंड जो है वो जॉब का करते हैं, वो सिलोन में जॉब करते हैं और वो छुट्टियां मनाने इंग्लैंड में जाते हैं। इंग्लैंड में उन्हें कोई हेल्थ डिसीज हो जाती है जिसकी वजह से वापस उन्हें हस्बैंड को सिलोन आना पड़ता है। सिलोन आने की वजह से उनकी वाइफ वहां अलोन होती हैं। अलोननेस की वजह से वो उन्हें क्या प्रॉमिस करते हैं कि वो उन्हें पर मंथ एक मेंटेनेंस देंगे, उन्हें मान लीजिए $30 देंगे, कि उन्हें पर मंथ $30 देंगे, लेकिन वो इस प्रॉमिस को फिलफुल नहीं कर पाते। इसकी वजह से जो वाइफ है उन पे केस करती हैं कि इन्होंने मेरे से एक प्रॉमिस किया था और इन्होंने उसकी फुलफिलमेंट नहीं करी। वो उनके अगेंस्ट एक सूट फाइल कर देती हैं। लेकिन उस सूट फाइल करने पे कोर्ट क्या कहता है, मैं अब आपको उसका डिसीजन बताता हूँ। कोर्ट ये कहता है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ये एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, इसमें कोई इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की नहीं थी या कोई भी ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस नहीं थे जो लीगल तरीके से आगे किया जाए। ये एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट था, एक घरेलू चीज़ थी, एक घरेलू एग्रीमेंट था। इसके लिए कोई आपकी इंटेंशन नहीं थी कि मैं लीगली इसके लिए आगे अगर ये चीज़ फुलफिल नहीं होती है तो मैं इसके लिए आगे सू करूँगा या अदर थिंग्स करूँगा। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। मान लीजिए कि पेरेंट्स से अगर हम कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो हमसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि फादर ने हमें, सपोज आप करिए कि फादर ने हमसे कॉन्ट्रैक्ट करा, हमारे पेरेंट्स ने, कि वो आपकी स्टडी पूरी करवाएंगे
और अगर वो किसी वजह से आपकी स्टडी पूरी नहीं करवा पाए, बीच में लैप्स हो गए, सो आप उनके अगेंस्ट सूट नहीं फाइल कर सकते, बिकॉज वो आपका एक डोमेस्टिक अरेंजमेंट था, कोई भी इंटेंशन नहीं थी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की। सो फ्रेंड्स, ये आपको समझ आ गया कि कैसे कैसे कौन कौन सू कर सकता है और नहीं। कॉन्ट्रैक्ट की बात जो हम करते हैं, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। सो जो एग्रीमेंट लॉ के द्वारा लागू होता है, लॉ की चीजें मान लीजिए, उसमें लॉफुल लीगल तरीके से अगर कोई एग्रीमेंट बनता है उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और एग्रीमेंट कैसे बनता है? सो एग्रीमेंट बनता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से। अगर मैंने आपको सपोज करिए ऑफर करा कि मैं आपको अपनी बाइक सेल करूंगा, आपने एक्सेप्टेंस दे दी कि यस सर मैं आपकी बाइक बाय करने के लिए इंटरेस्टेड हूं, और आपने मेरी ऑफर जो है मेरा आपने एक्सेप्ट कर लिया। सो ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। सो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इट इज वेरी मस्ट इन कॉन्ट्रैक्ट। if offer and acceptance absent in contract, so it will be not create contract. so friends, यही था बहुत ही सिंपल और आसान शब्दों में कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन किस में किया गया है? कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन किया गया है सेक्शन 2H में। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2H है, उसमें ये डिफाइन किया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। और एग्रीमेंट डिफाइन किया गया है 2E में, एंड ऑफर जो डिफाइन किया गया है वो सेक्शन 2A में किया गया है। सो फ्रेंड्स, कोई भी ऐसा ऑफर और एक्सेप्टेंस हमारा अगर होती है तो वो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एंड एलिमेंट्स पे अब हम आते हैं इसके। आप कॉन्ट्रैक्ट समझ गए। कोई भी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जब कंप्लीट होती है उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके एसेंशियल एलिमेंट्स पे। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या एसेंशियल थिंग्स चाहिए हमें, जिससे कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्ड हो सकता है। सो फर्स्ट थिंग आती है हमारी इसमें, 2 पार्टीज होनी चाहिए मिनिमम। कोई 1 पार्टी मिलके कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं क्रिएट कर सकती, 2 पार्टीज का होना बहुत नेसेसरी है। सेकेंड आ जाता है कि कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप आगे इसमें टॉपिक पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में इसके बताऊंगा मैं। सो कैपेसिटी मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। सो माइनर नहीं कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन माइनर्स के भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो माइनर नहीं कर सकता, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं कर सकता, और अनसाउंड माइंड नहीं कर सकता। अनसाउंड माइंड, अब आप कहेंगे कि सर अनसाउंड माइंड क्या होता है? सो अनसाउंड माइंड जो केपेबल, मान लीजिए कि कोई ड्रंकन पर्सन है, उससे हम जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, सो कॉन्ट्रैक्ट लीगल नहीं होगा, बिकॉज वो अनसाउंड माइंड माना जाएगा। अनसाउंड माइंड मीन्स मेंटली डिस्टर्ब्ड हो सकता है पर्सन, या ड्रिंकिंग पर्सन हो सकता है, वो हमारे सारे अनसाउंड माइंड में काउंट होते हैं। डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ मतलब कि जो लॉ के द्वारा कोई भी गलत काम किया गया है और वो उसकी पनिशमेंट, या तो पनिशमेंट उसकी चल रही हो, या कोई भी उस पर केस ऐसा चल रहा हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। और क्या इसके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं? 3 मैंने आपको बता दिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, किसी भी गलत चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाता। मान लीजिए ट्रैफिकिंग। सो जो तस्करी होती है मानव की, लड़कियों की तस्करी होती है, गर्ल्स की तस्करी होती है, जिसमें कि एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, उसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, उसके लिए आप क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज वो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है। लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए चीजें होनी चाहिए, अनलॉफुल चीजों के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अब हम आ जाते हैं कि फ्री कंसेंट होनी चाहिए। फ्री कंसेंट इन द सेंस, आपकी कोई भी फ्रॉड इंटेंशन से या मिस प्रेजेंटेशन से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया जा सकता। एक्सेप्टेंस वैलिड तभी होएगी तब वो अपनी इंटेंशन से, अपनी विलिंगनेस से एक्सेप्टेंस देंगे। सो फ्रेंड्स, एसेंशियल एलिमेंट्स इसके 4 बता दिए मैंने आपको। 4 और 5 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। फर्स्ट है 2 पार्टीज, सेकंड है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, और थर्ड है आपका
लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, आपको मैं एक बुक भी प्रेफर कर देता हूँ। आर के बांग्या की एक बुक है, मैं आपको दिखाता हूँ। आर के बांग्या की ये बुक आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। आर के बांग्या की बुक, कॉन्ट्रैक्ट सेकंड भी लिखा हो सकता है इस पर, कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट है वैसे। आप इसे पढ़िए, आपके लिए इसमें बहुत इजी तरीके से, इजी वे में सारी चीज़ें बताई गई हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है और क्या क्या चीज़ें इसमें वैलिड हैं, वॉइड एग्रीमेंट कौन से होते हैं, फ्री कंसेंट क्या होती है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज़ें होती हैं, वो बहुत ही ईजिली इस बुक में डिफाइंड की गई है। सो अगर आप और ही ऐसी वीडियोस लॉस रिलेटेड देखना चाहते हैं, सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, इस पर आप फोकस करके पढ़िए। और अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि जो समझ नहीं आ रहा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल अमान लो नॉलेज। एंड अगर आप नए हैं तो वीडियो को पूरी देखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू गाइज, आपके नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर मिलूंगा दोबारा से। थैंक यू गाइज।